नमस्कार, आप देख रहे हैं बागेश्वर बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ लता। चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। बागेश्वर में नगर पालिका की ओर से कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए सैनिटाइजेशन का काम जारी है। तो वहीं नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी राजदेव जायसवाल ने बताया कि नगर पालिका की तरफ से कोरोना काल में लगातार सैनिटाइजेशन किया जा रहा है। जिन स्थानों पर कोरोना के मामले सामने आए हैं वहां पर प्राथमिक तौर पर सैनिटाइजेशन का काम किया जा रहा है। इसके अलावा उन्होंने स्वच्छता अभियान के तहत कहीं भी गंदगी पाए जाने पर महुआ ऐप के जरिए नगर पालिका को सूचना देने की भी अपील की है। क्योंकि ये कोरोना वायरस की महामारी से बचाव के लिए जो नगरपालिका स्तर से कार्रवाई की जा रही है, उसमें लगातार हमने फरवरी से ही लगभग ये काम हमने शुरू कर दिया था और तब से लगातार चल रहा। हमने एक घर का सैनिटाइज पूरे नगर में करा है और अब इस समय जब ये थोड़ी संख्या बढ़ी है तो उसके परिणामस्वरूप हम लोगों ने और काम को बढ़ाया। तो अब हम ऑफिसों में, चूँकि हम लगातार ऑफिस में भी करते रहे हैं और जहाँ भी अगर कहीं कोई पॉजिटिव आ रहा है और उसकी हमें खबर मिल रही है कि फला जगह पर कोई पॉजिटिव आया है, तो उस पॉजिटिव बंदे के जो उसका घर है, उसके घर के अलावा उसके आसपास क्षेत्र में भी हम लगातार सैनिटाइज कर रहे हैं और इसकी सूचना हमें रोज़ मिल जाती है। क्योंकि वहाँ के मेंबर्स, वार्ड मेंबर्स हैं, वो लोग हमें जानकारी दे देते हैं या चिकित्सालय से हमें जानकारी मिल जाती है। तो वो लगातार हमारा काम चल रहा है और हम, चूँकि अब ये काम हमारा बढ़ा है, लेकिन फिर भी हम कहीं कमी नहीं होने दे रहे हैं। बागेश्वर जिला अस्पताल में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के डॉक्टर्स का विरोध तीसरे दिन भी लगातार जारी रहा। यहां पर डॉक्टर्स ने बताया कि वे काम के दौरान ही काला फीता बांधकर प्रदेश सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जहां अन्य प्रदेशों की सरकारें कोरोना काल में अपने स्वास्थ्य कर्मचारियों को प्रोत्साहन राशि दे रही है, तो वहीं उत्तराखंड सरकार डॉक्टर्स की एक दिन का वेतन में कटौती कर रही है, जिसको लेकर सभी डॉक्टर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि वे सरकार के खिलाफ अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर साप्ताहिक प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, हमारी मुख्य रूप से 5 मांगें थी हमारी, उसी के आधार पर ये हो रहा है। इसमें प्रमुख मांगों में है कि एक तो जो चिकित्सकों का एक दिन का वेतन हर माह काटा जा रहा है। पूरे देश में किसी भी प्रदेश में ऐसा नहीं किया जा रहा है। अधिकांश राज्यों में प्रोत्साहन भत्ता या जोखिम भत्ता दिया जा रहा है। तो कम से कम आप जोखिम भत्ता नहीं भी दे रहे हैं तो कम से कम वेतन तो ना काटें। जो अपना जान जोखिम में डालकर चिकित्सक लगातार पिछले 4-6 महीनों से कोरोना में अपनी सेवा दे रहे हैं, ड्यूटी दे रहे हैं। इसके अलावा पीजी करने जो चिकित्सक जाते हैं उनको आधा वेतन ही दिया जाता है, जबकि मुख्यमंत्री जी ने स्वयं घोषणा की थी 8 माह पूर्व कि उन्हें पूर्ण वेतन दिया जाएगा। उस पर भी आज तक अमल नहीं हो पाया है। इसके अतिरिक्त बेवजह का प्रशासनिक हस्तक्षेप चिकित्सालयों में देखा जाता है अक्सर। बागेश्वर जिले में 15 दिवसीय पिरूल हस्तशिल्प और हस्त मशीन बुनाई प्रशिक्षण का समापन किया गया। गरुड़ क्षेत्र के भगरतोला न्याय पंचायत देवनाई में हिमालय ट्रस्ट की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस मौके पर जिला पंचायत सदस्य भावना दोसाद ने प्रशिक्षण के समापन दिवस पर बताया कि संस्था की तरफ से क्षेत्र की 8 युवतियों को सिलाई का प्रशिक्षण दिया गया है। तो वहीं यहाँ पर ट्रस्ट की तकनीकी सहायक सरस्वती अग्रवाल ने बताया कि इस प्रशिक्षण में 8 युवतियों ने प्रशिक्षण लिया था, जिससे कि 3 ने प्रशिक्षण के दौरान ही बुनाई मशीन खरीदकर अपना काम भी शुरू कर दिया। तो वहीं 5 युवतियां जो कि आर्थिक स्थिति से कमजोर होने के कारण मशीन नहीं खरीद पा रही हैं, सभी ट्रस्ट के ऑफिस में आकर बुनाई करेंगी और इसके बाद मिली आमदनी से मशीन खरीदेंगी। और वहीं संस्था के कोऑर्डिनेटर रमेश उपाध्याय ने बताया कि प्रशिक्षण के बाद भी संस्था इन युवतियों को बाजार व्यवस्था और तकनीकी सहयोग में संस्था हर समय मदद करेगी। हमको खुद से लगता था कि फ्यूल एक वेस्ट मटेरियल है, इसे ज्यादातर लोग गाय भैंस के लिए यूज करते थे। फिर जब पिछले साल अप्रैल में हमको हिमालय ट्रस्ट द्वारा यहाँ पे पंचायत घर में ट्रेनिंग दी गई पिरूल की। वहाँ पे हमने 1 महीने की पिरूल प्रशिक्षण लिया। उसके बाद मैंने मेरी ट्रेनिंग खत्म होती है, मैंने गरुड़ में 4-5 लोगों को ट्रेनिंग दी। उसके बाद फिर मुझे आजीविका एक वो है संस्था है, वहाँ से ट्रेनिंग देने का अवसर मिला। वहाँ पे मैंने 15 दिवसीय ट्रेनिंग दी और उसके बाद फिर मैंने अपने साथ ही यहाँ पे देवनाई में ट्रेनिंग दी। यहाँ पे किरण एक मास्टर ट्रेनर, मैंने इसे तैयार किया। बागेश्वर जिले में बढ़ रहे कोरोना मामलों को लेकर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर बीडी जोशी ने बताया कि जिले से आज कोरोना वायरस संक्रमण की जांच के लिए 164 लोगों के सैंपल भेजे गए हैं और वहीं अब तक 10,624 सैंपल भेजे जा चुके हैं, जिनमें से अभी तक जनपद में कोरोना के 281 पॉजिटिव मामले सामने आए हैं, जिनमें से 197 मरीजों के
ठीक होने के बाद उन्हें कोविड अस्पताल से डिस्चार्ज किया जा चुका है। तो वहीं बचे हुए 83 संक्रमित मरीजों का इलाज कोविड अस्पताल में किया जा रहा है। इसके अलावा एक मरीज की कोरोना से मौत हो चुकी है। वहीं सूचना मिलने तक आज जिले में कोरोना संक्रमण के 5 नए मामले सामने आए। वहीं आज सुबह कोविड अस्पताल से 5 मरीजों को ठीक होने के बाद डिस्चार्ज किया गया है। और इसी के साथ बागेश्वर बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 31 उत्तराखंड। नमस्कार।